दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स पर जय माता दी जरूर लिखिएगा। आज का जो विषय है वो है शुक्रदेव, चंद्रदेव और चतुर्थ भाव के बारे में। कुंडली में शुक्रदेव की राशि कहाँ आ रही है, चंद्रदेव की राशि कहाँ आ रही है, ठीक है, और चौथा भाव आपका कौन सा है। अगर ये तीनों चीजों को अगर आप सही एक्टिवेट कर लेते हो या इनका आशीर्वाद पा लेते हो, यानी कुंडली के अंदर आपका चौथा भाव चंद्रदेव और शुक्रदेव का आप आशीर्वाद पा लेते हो, तो आप गाड़ी, वाहन, भूमि, भवन, सुख, शांति सब चीजें आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके मेष लगन के बारे में। तो मेष लगन के बारे में बात करेंगे तो मेष लगन में भाई देखिएगा कि ये हो गया आपका लगन। लगन से क्या बोलते हैं, एक तो दूसरे भाव में शुक्र की राशि आ रही है, एक सप्तम भाव में शुक्र की राशि आ रही है, चतुर्थ भाव में स्वयं चंद्रदेव की राशि आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर वाहन, भूमि, भवन की स्थिति बने, तो देखो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। कुंडली के अंदर कहीं की भी महादशा चले, ठीक है, किसी भी ग्रह की महादशा चले, तो उस ग्रह की महादशा में दूसरे घर का अंतर, चौथे घर का अंतर, सप्तम घर का अंतर अगर आता है, तो खास करके अगर मान लीजिए चौथे घर का अंतर आता है, तो ऐसी अवस्था में वाहन, भूमि, भवन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आपके गोचर में चतुर्थ घर, यानी कि जिसको बोलते हैं वर्ष फल में, जिसको बोलते हैं जो गोचर बदलता है, ग्रह बदलते हैं, ग्रह बदलने में चतुर्थ भाव में अगर अच्छे ग्रह आ जाते हैं, महादशा आपके फेवर की होती, तब भी ये स्थिति बनती है, आपको जो है वाहन, भूमि, भवन इन सब की जो है आपको प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर क्या करना है भाई, मेष राशि वालों के लिए, मेष लगन वालों के लिए बताना जा रहा हूँ कि दूसरे घर को, सप्तम घर को यानी शुक्र, इन दोनों घर के स्वामी हो, और चौथे घर के चंद्रदेव, इनको आपको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, मेष राशि वालों को खास करके आपको क्या करना है कि भगवान शिव के मंदिर जाना है। ठीक है, भगवान शिव के मंदिर जाना है शुक्रवार को, और शुक्रवार को जाके वहां पर आपको खीर का भोग लगाना है। अगर आप ये काम लगातार करते चले जाते हो और लगातार करते चले जाते हो, तो यकीन मानिएगा कि आपके घर के, वाहन के, भूमि के, भवन के आपको बहुत अच्छे योग बनेंगे और अच्छी संपत्ति आपको प्राप्त होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में दूसरे भाव, यानी कि आपके किसकी, वृषभ भाव की, यानी जो वृषभ लगन है उसके भाव की बात करेंगे। तो वृषभ लगन के अंदर क्या है कंडीशन, वृषभ लगन ये हो गया आपका वृषभ लगन। तो वृषभ लगन में खुद शुक्र आपके लगन के स्वामी बन जाते हैं। ठीक है, शुक्र आपके लगन के स्वामी बन जाते हैं और छठे भाव के भी स्वामी शुक्रदेव बन जाते हैं, और पराक्रम भाव में चंद्रदेव की राशि आ जाती है। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे में आपको माता महालक्ष्मी के जो अष्ट महालक्ष्मी रूप हैं, यानी कि वैभव लक्ष्मी का जो रूप है, अष्ट लक्ष्मी के जो रूप हैं, उनका आपको पूजन करना है, उनका आपको पूजन करना है, उनके आपको मंत्रों को जाप करना है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत छोटा सी बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर शुक्रदेव को अच्छा कर लेते हो तो लगन की चाहत है अच्छा मकान बनना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको शुक्र को मजबूत करना होगा, और शुक्र को मजबूत करने के लिए महालक्ष्मी माता की आराधना आपको करनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, चौथे मतलब 4 नंबर राशि आ रही है आपके थर्ड भाव में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऐसी कोई महिला जो मान लिया जैसे भीख मांग रही है, ठीक है, जो बैगर्स है, तो उसको आपको क्या करना है, खुश करना है। कैसे खुश करना है, उसको खुश करने के लिए जैसे मान लिया कि आप ऐसी कोई महिला ढूंढ लो जो जिसको मतलब जो मांगती हो, मांग मांग के खाती हो, तो ऐसी महिला के लिए आपने क्या करना है कि भोजन के और वस्त्र की खास करके आपको व्यवस्था करनी है। भोजन की और वस्त्र की अगर आप व्यवस्था करोगे तो उसके लिए तो ये आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम अति उत्तम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सर्वोत्तम और अति उत्तम हो जाएगा। अब बात करते हैं यहीं पे ही कि ये तो रही वाली बात कि आपने शुक्र को भी अच्छा कर लिया, ठीक है, चंद्र को भी अच्छा कर लिया, वृद्ध महिला की आपको मदद करके। अब आ जाती है चतुर्थ भाव में राशि आ रही है आपकी सूर्य की।
तो सूर्य की राशि को मजबूत करने के लिए, चतुर्थ भाव को मजबूत करने के लिए क्या कोशिश आप ये कीजिएगा कि नित्य आप सूर्य को जल दीजिए, उगते हुए सूर्य को। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप जो है गऊ को आटे में, मतलब आपने आटे का पेड़ा बनाया, उस पेड़े के अंदर गुड़ रखा और आपने गाय को खिला दिया, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अगर ये भी ना हो सके तो आपकी जो भी दिनचर्या, जो भी पूजा है, उसमें आप सूर्य का आदित्य हृदय स्रोत या सूर्य चालीसा या सूर्य के मंत्रों का आप जाप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो शुक्र अच्छे, चंद्रमा अच्छे, सूर्य अच्छे और आपका वाहन, भूमि, भवन, सुख शांति आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। अब आगे बात करते हैं आगे के ग्रह, यानी कि आगे के लगन जिसकी बात करने जा रहे हैं वो आपका है मिथुन लगन, ठीक है। मिथुन लगन में भाई ये हो गया आपका लगन। अब यहां पर कर्क राशि आ रही है द्वितीय भाव में, यानी कि चंद्रदेव। शुक्र की राशि आ रही है पंचम भाव में और आपके क्या बोलते हैं द्वादश भाव में, और चौथे भाव में राशि कौन सी आ रही है, यानी कि बुध की। तो यहां पर आपको क्या करना है, सर्वप्रथम भगवान शिव का आप अभिषेक करते रहें नित्य। जब भी आपको मौका मिले प्लेन वाटर से या गंगा जल से आप जो है भगवान शिव का अभिषेक करें। और साथ ही साथ जो है महालक्ष्मी माता की चालीसा का पाठ नित्य करें। ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद महालक्ष्मी माता का क्या बोलते हैं चालीसा का पाठ करें। क्या करना है आपको, जब भी मंदिर जाएं शिव जी का अभिषेक करें, नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है कि 5 माला भगवान श्री गणेश की ओम गंग गणपति नमः की जाप करें। उसके बाद आप चालीसा महालक्ष्मी माता का करें। ये 3 काम मात्र आप देखें करने से आपका वाहन, भूमि, भवन के योग आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे और सभी प्रकार की सुख शांति आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं आपके कर्क लगन के बारे में। ये पेच मैं इसलिए लगा रहा हूं ना, जिससे अगर मैं एकदम पूरा पेच खोल दूंगा तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी समझने में, क्योंकि एकदम 12 लग्नों के सबके मैंने चार्ट बना रखे हैं इकट्ठे। अब बात करते हैं कर्क लगन के बारे में। देखो कर्क लगन में चंद्रमा स्वयं लगन के मालिक हैं। भगवान शिव की आराधना, ओम नमः शिवाय का जाप आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। माँ की सेवा सर्वोत्तम रहेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर चतुर्थ भाव में राशि आ रही है शुक्र की, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, माँ की सेवा अगर मात्र आप करते चले जाते हैं, और जो आपके जीवन साथी है या जो भी जीवन साथी है, आप स्त्री हैं तो पुरुष है जीवन साथी, और पुरुष हैं तो स्त्री है जीवन साथी। तो जीवन साथी का अगर आप मान सम्मान करते हैं, ठीक है, और खास करके जीवन साथी के संग में शुक्रवार को महालक्ष्मी माता का पूजन आरती करते हैं, यकीन मानना सिर्फ ये 2 उपाय मात्र, ये 2 उपाय आपको आपके जीवन में वाहन, भूमि, भवन, सुख शांति सब चीजें आपको जो है उपलब्ध करा देगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपके क्या बोलते हैं सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सिंह लगन में सिंह लगन में चौथे घर की राशि कौन सी, मंगल की, और प्लस शुक्र और प्लस चंद्र, इन 3 ग्रहों को अच्छा करना है। सर्वप्रथम आप जो है नित्य मंगलवार, शनिवार, बृहस्पतिवार आप हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। वहां पर घी का चौमुखी दीपक जलाइएगा, लड्डू और केले का भोग लगवाइएगा। पहला काम आपको करना है। दूसरी चीज, शुक्र को और चंद्रमा को दोनों को अच्छे करने के लिए आपको क्या काम करना है, जो मिश्री होती है, मिश्री वो चीनी की तरह होती है मोटे मोटे दानों की, उस मिश्री के छोटे छोटे पैकेट बना लीजिएगा। सोमवार को और शुक्रवार को आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में दे के आना है। छोटे छोटे पैकेट आप बना लीजिए, दे के आ रही है पुजारी जी से, पंडित जी से कह दीजिएगा जो भी प्रसाद आपके यहाँ लेने आए उसको जो प्रसाद के रूप में ये भेंट करें उनको दे दें। अगर आप ये सिर्फ नियम 2 अपना लेते हैं, एक हनुमान जी के दर्शन, उसका शुक्रवार और सोमवार को आप जो मिश्री दान करके आते हैं मंदिर के अंदर प्रसाद के रूप में, तो यकीन मानिएगा आपके जीवन में अगर कितनी भी बड़ी परेशानी हो, वाहन, भूमि, भवन से लेके, वो सब समाप्त होगी और आपको
जल्दी से जल्दी इसका जो है शुभ परिणाम प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके क्या बोलते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर क्या है कि भाई लगन बुध का है, चतुर्थ भाव में राशि आ रही है गुरु की, और गुरु के संग हमें किसको अच्छा करना है, शुक्र को। उसके बाद किसको अच्छा करना है, आपके चंद्र को। तो इन तीन ग्रहों को अच्छा करना है। तो तीन ग्रहों को अच्छा करने के लिए क्या करना है, सबसे बढ़िया काम, प्रत्येक गुरुवार को आपने जो है केले दान करने हैं। कहाँ, मंदिर में, या गऊ को खिलाना है, पहला काम। दूसरा काम आपने क्या करना है, ऐसा मंदिर जहां लक्ष्मी नारायण की आराधना होती हो, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित हो, उस मंदिर के अंदर अगर हो सके तो आप सदस्य बन जाएं, आप अपनी मंथली रसीद कटवाएं। ठीक है, दूसरा काम ये कर दीजिएगा। और साथ ही साथ क्या है कि जब भी मौका मिले सोमवार को अपनी माँ के संग, अपनी सासू माँ के संग, या वृद्ध कोई महिला हो, उसको लेके आप साल में एक बार जो है किसी भी ज्योतिर्लिंग पे जरूर लेके जाएं। इतना मात्र उपाय करने से आप देखेंगे कि वाहन, भूमि, भवन से संबंधित जो भी दिक्कत परेशानी है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके तुला लगन की। तो देखो तुला लगन के अंदर देखिए, खुद शुक्रदेव मालिक बन जाते हैं आपके लगन के, और दसम भाव में राशि आती है शनि की। ठीक है, और उसके बाद में मतलब दसम नंबर राशि आती है, यानी मकर राशि आती है आपके चतुर्थ भाव में, और दसम भाव में राशि आती है कर्क राशि। ठीक है, यानी कि शुक्र, शनि और चंद्र। ठीक है, इन तीन ग्रहों को अच्छा करना है। तो आपको यहाँ पर अच्छा करने के लिए क्या है, सबसे पहली चीज क्या है कि आप माता महाकाली के मंदिर जाइएगा। वहां पर शनिवार को नारियल की अगर भेंट चढ़ती हो तो भेंट लगाइएगा, नारियल चढ़ाइएगा, और चौमुखी दीपक माता महाकाली का जलाइएगा। उसके बाद शनिदेव का दीपक जलाइएगा शनिवार को ही, पीपल के नीचे। और दीनहीन लोगों की आप मदद कीजिएगा, उनको भोजन की, वस्त्र की, जो भी यथासंभव आपके पास सक्षम हो जिसमें, वो आप करिएगा। और साथ ही साथ क्या है कि भगवान शिव का सोमवार को जल से अभिषेक कीजिएगा। मात्र इतना मात्र करने से अगर आप लगातार करते हैं तो आपको गाड़ी लेने में, वाहन जो अपना बड़ा लेना चाहते हैं उस लेने में, या वाहन भूमि लेने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, या बनाने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, या नहीं बन पा रहे हैं, या आपके जीवन में सुख की या शांति की कमी आ गई है, वो सब आपको प्राप्त होती चली जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के लगन के बारे में। यानी कि आगे का कौन सा लगन है, आगे का लगन है आपका, आगे का लगन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आगे का लगन है आपका वृश्चिक लगन। तो वृश्चिक लगन को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना है, वृश्चिक लगन को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है, उस चीज को समझना आपको बहुत जरूरी है। वृश्चिक लगन को अच्छा करने के लिए, जिससे आपके जीवन में जो भी सुख समृद्धि, ठीक है, वाहन, भूमि, भवन की कमी है, उसको पूर्ण करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपको शुक्र को यहाँ अच्छा करना होगा, और चतुर्थ भाव में शनि को अच्छा करना होगा, भाग्य भाव में जो चंद्रमा की राशि पड़ी है उसको अच्छा करना होगा। तो शनि को अच्छा करने के लिए जैसे मैंने पीछे आपको उपाय बताया, वैसा ही उपाय आपको करना है। क्या कि महाकाली के मंदिर जाना है, और चौमुखी दीपक, उसका शनिदेव महाराज का दीपक, दीनहीन लोगों की और विकलांग लोगों की मदद करना है। और यहाँ पर शुक्र को अच्छा करने के लिए, कि शुक्र आपके व्ययस हैं, इसको अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, जो मंदिर के अंदर रुई होती है, जो रुई दी जाती है, जो दीपक बनता है, तो रुई आप दान कीजिएगा प्रत्येक शुक्रवार को घी के साथ में। अगर घी के साथ में रुई दान करते हैं मंदिर के अंदर, ठीक है, और खास करके शिवालय के अंदर, सिर्फ मात्र, और महाकाली माता के उस तरीके से जैसे मैंने आपको शनिवार को आराधना बताई वैसे का आप करते हैं, सिर्फ दो मात्र उपाय करने से आपके जैसे गाड़ी, वाहन, भूमि, भवन, सुख शांति में कोई कमी आ रही है, नहीं मिल पा रही है, तो वो आपको जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी, माँ भगवती के आशीर्वाद से। अब बात करते हैं आपके धनु लगन के बारे में। तो धनु लगन में देखिए, चतुर्थ भाव में राशि आ रही है आपकी गुरु की, यानी आपको गुरु अच्छा करना होगा। उसके बाद चंद्रमा की पर राशि आ रही है आपकी अष्टम भाव में, और शुक्र की राशि आ रही है। तो यहाँ पर चंद्रदेव और शुक्रदेव दोनों मारक हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को आपको मिश्री दान करना है शिव मंदिर के अंदर। और
क्या बोलते हैं, प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको नारायण मंदिर में केले दान करना है। सिर्फ इतने मात्र उपाय करने से आप देखेंगे वाहन, भूमि, भवन, सुख शांति में कोई कमी आ रही है, वो ज़रूर आपको प्राप्त होगी। ठीक है? जीवन का जो सुख है, वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा ही होगा। ठीक है? अब बात कर लेते हैं आपके आगे की राशि। ठीक है? ये पेंच मैं इसलिए लगा रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, वरना पूरा चार्ट खुल के आ जाता है। आपकी अब बात करते हैं किसकी? मकर राशि के बारे में, लगन के बारे में। मकर लगन में भाई चौथे भाव में कौन सी आ रही है? मंगल की राशि आ रही है, और उसके बाद फिर चंद्रदेव और फिर शुक्रदेव। तो शुक्रदेव इनकी कुंडली में आप क्या बोलते हैं, मित्र हैं। अब मंगल जो है इनके लाभ भाव और चतुर्थ भाव को स्वामी है। ऐसे में क्या करना है, आपको प्रत्येक शुक्रवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना है, और वहाँ पर राम दरबार में आपको खीर का भोग लगवाना है। खीर का भोग जिसमें राम दरबार में कौन-कौन होते हैं? माता सीता, लक्ष्मण जी, ठीक है, राम भगवान, ठीक है, हनुमान जी। तो ये 4 लोग होते हैं, इनका आपको भोग वहाँ मतलब खीर का भोग आपको लगवाना है। खीर में पंचमेवा, केसर-वेसर डाल के अगर आप ये काम लगातार शुक्रवार करते चले जाते हैं, तो बस सिर्फ़ इतने मात्र काम से आप देखेंगे कि सिर्फ़ एक ही काम है, आपका वाहन, भूमि, भवन जो भी चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख को आप प्राप्त कर सकें, यानी सुख की आपको प्राप्ति हो जाए, तो ये सब चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएँगी। अब बात करते हैं आपके अगले लगन का, यानी कि कुंभ लगन। तो कुंभ लगन के अंदर आपको चंद्रदेव जो चूँकि कुंडली के अंदर मारक हैं, चंद्रदेव को और आपके शुक्रदेव को, तो यहाँ पर शुक्र की ही राशि आ रही है। तो ऐसे में माँ दुर्गा की आपको आराधना करना है, और दूध बर्फ में डाल के चीनी का घोल, जिसे हम कहते हैं ना शरबत, दूध थोड़ी मेवा डाल लीजिएगा, बर्फ डाल लीजिएगा, उसका आप भगवान शिव के मंदिर में भोग लगा के अगर पब्लिक में आप बांटते हैं, खास करके गर्मियों के मौसम में, और माँ भगवती जगत जननी माँ दुर्गा की आप आराधना करते हैं, तो आपको जो चाहते हो वाहन, भूमि, भवन, सुख शांति सब आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे बात करते हैं लास्ट लगन यानी मीन लगन के बारे में। तो मीन लगन में क्या है भैया, कि यहाँ पर चतुर्थ भाव में राशि जा रही है, बुध की आ रही है, और उसके बाद में हमें चंद्रमा को अच्छा करना है, उसके बाद में हमें शुक्र को अच्छा करना है। शुक्र आपकी कुंडली के अंदर मारक होते हैं, गुरु का लगन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शुक्र को अच्छा कर सबसे पहले शुक्र को अच्छा करना है। उसके लिए क्या करना है, महालक्ष्मी माता के टेम्पल में या माँ देवी के कोई भी मंदिर हो, उस टेम्पल में आपको प्रत्येक पूर्णमासी को अपनी यथासंभव घी दान करना। पंडित जी से बोलना है कि इस घी को आप जो है जोत में, आरती में, किसी में भी आप सम्मिलित कर लें। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाना है, और जाने के बाद में वहाँ पर साफ-सफाई का काम करना है। चाहे भले ही सुबह उठ के आप करिएगा, पहला काम धुलाई-वुलाई जो भी आपको मिल सके, साफ-सफाई काम करना है। उसके बाद आपको जल अभिषेक करना है, फिर अपनी दिनचर्या का शुरुआत करना है, ठीक है? यानी कि सुबह नहा धो के आप निकल गए, आपने शिव मंदिर की सेवा करी, फिर जल अभिषेक करा शिव मंदिर का, और भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसका अभिषेक किया, श्रृंगार किया, अगर आप श्रृंगार करना जानते हैं तो। नहीं श्रृंगार करना जानते हैं तो बेलपत्र धतूरा आपने चढ़ाया, ठीक है? और घर पे आ गए। प्रत्येक बुधवार को अगर हो सके संभव तो भगवान गणपति का व्रत रख लें। अगर व्रत नहीं रख सकते तो दो दूब घास होती है, उसके 108 जो है पौड़े तोड़ लीजिएगा, और हर पौड़ा ऐसे करके पकड़ना है आपको। ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, इस पे ऐसे करके पकड़ना है। जैसे कि मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे मैंने पकड़ लिया ये धूप का पौड़ा, और माथे से लगाना है। माथे से लगाने के बाद भगवान श्री गणेश के चरणों में छोड़ना है, कैसे करके, ओम गंग गणपते नमः ऐसे करके छोड़ना है। फिर दूसरा धूप का पौड़ा उठाना है, माथे पे लगाना है, फिर ऐसे करके छोड़ना उनके माता मतलब भगवान श्री गणेश के चरणों में, ओम गंग गणपते नमः ऐसे करके 108 दूर्बा आपको चढ़ाना है, और घी महालक्ष्मी मंदिर में या देवी मंदिर में दान करना है पूर्णमासी को, और भगवान शिव के मंदिर में सेवा देना है, जल अभिषेक करना है, श्रृंगार करना है सोमवार को। सिर्फ इतना मात्र करने से आप देखिएगा कि गाड़ी का, वाहन का, भूमि का, भवन की जो भी आपको सुख चाहिए वो आपके जीवन में ज़रूर प्राप्त होंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से, जो कि आपके समझ में आ जाए, मैंने
ये चार्ट जब तैयार किए थे, और चार्ट तैयार करने के बाद में मैंने आपको बताया, अगर इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वाहन, भूमि, भवन इनकी सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो उसके लिए आप समाधान के लिए हमारा जो चैनल है एस्ट्रो एसएस बघेल, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और संपर्क करने के बाद में आप अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये चार्ट था, ठीक है। ये पूरा चार्ट था, अगर मैं ऐसे खोलता तो आपको समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने पेंच लगा के आपको समझाया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।